मनीष सिंह जी हमारे पूर्व प्रत्याशी, सभी लोग हमारी नेता का स्वागत कर रहे हैं। स्वागत की इस कड़ी के बाद आमंत्रित करता हूं प्रियंका गांधी जी को। नमस्कार। बहनें भी बहुत सारी आई हैं, आपकी आभारी हूँ। आप यहाँ हैं मेरी बातों को सुनने के लिए। जैसे आप सब जानते हैं, चुनाव का समय है। चुनाव में यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मेरे बड़े भाई श्री राहुल गांधी जी हैं। जानते हैं उनको? क्या जानते हैं उनके बारे में? बहुत अच्छे हैं भाई, ओ भाई अच्छे हैं वो। इस देश में अभी के समय, आज के समय इकलौते ऐसे नेता होंगे जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा की, सिर्फ इस देश की एकता को बनाए रखने के लिए और आप सबसे मिलने के लिए, आपकी समस्याओं को समझने के लिए। आप सबने शायद उस यात्रा को देखा होगा। उस यात्रा में जहां जहां उनको लोग मिले वो रुके, उन्होंने लोगों से बातचीत की, वो समझे कि आपकी क्या समस्याएं हैं। जब वो उस यात्रा से वापस आए तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सारे जो बड़े नेता हैं, हम सबसे बात की और उन्होंने ये बात कही कि पिछले 10 सालों में मोदी जी के सरकार में, जरा आप चुप रहेंगे, मोदी जी की सरकार में पिछले 10 सालों से सबसे ज्यादा अन्याय देश के गरीबों के साथ, देश के किसानों के साथ, देश की महिलाओं के साथ हुआ है। क्योंकि जो मोदी जी की सरकार रही है, उसने जितनी भी नीतियां बनाई हैं वो सब बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बनाई है। आज इस देश में कोई ऐसी नीति नहीं है जो गरीबों के लिए बनी है, जो इस समझ से बनी हो कि आपके जीवन का संघर्ष क्या है। आपको टीवी पे बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और ये दिखाया जाता है कि देश आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन ये बात आपको अपने जीवन में नहीं दिख रही है। जीवन में आप किन चीजों का सामना कर रहे हो? मेरी बहनें बैठी हैं, महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। आज आपको मिट्टी की तेल भी नहीं मिलती, चीनी भी नहीं मिलती, और आप दुकान जाती हैं कुछ खरीदने के लिए तो मन में ये सोच के आ जाती है वापस कि चलिए आज ये खरीद लेते हैं, 2-3 चीजें नहीं मिली तो कोई बात नहीं, अगली बार ले लेंगे, है कि नहीं? आपको बच्चों की फीस भरनी पड़ती है, किसी का इलाज कराना पड़ता है, बुजुर्गों का देखभाल करना पड़ता है, घर में कोई समस्या है, कुछ टूट गया है, उसकी मरम्मत करनी है, तो घबराहट होती है कि कैसे करेंगे, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आप मुश्किलों का सामना ही कर रहे हो। और चाहे कितनी भी कमाने की कोशिश करें, चाहे 2-2 सदस्य परिवार के काम कर रहे हैं, खेती में भी मदद कर रही है महिलाएं, या फिर कोई मजदूरी कर रहा है, या किसी की नौकरी है तो किसी और की भी नौकरी है घर में, अगर 2-2 लोग भी काम कर रहे हैं, 3-3 भी काम कर रहे हैं, फिर भी कमाई काफी नहीं हो रही है, फिर भी पूरी नहीं होती, बचत नहीं होती। तो ये आपकी परिस्थितियां हैं। आप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हो, बहुत मेहनत करते हो, चाहे आप किसान हो, चाहे गरीब से गरीब आजकल जो परिवार है, दूर दराज गांव में भी सब यही चाहते कि बच्चे पढ़े लिखे ताकि बड़े होकर अच्छा रोजगार मिल जाए। आप पढ़ाते लिखाते हो तो कभी कभी कर्ज लेते हो पढ़ाई के लिए, बच्चे को ट्यूशन के लिए भेजना है, परीक्षा, भर्ती की परीक्षा लेने के लिए, तो आप उसका इंतजाम करते हो। तो बहुत मुश्किलों का सामना करके, संघर्ष करके आप बच्चों को बड़ा करते हो। तो कम से कम सरकार को 10 सालों में ये करना चाहिए था कि जब बच्चे बड़े होते हैं
तो उनके लिए रोजगार के मौके बनाने चाहिए थे। लेकिन इस सरकार ने क्या किया, देश की जो संपत्ति थी वो सारी बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी। चाहे देश का कोयला, सारे जितने भी खदान हैं, देश की बिजली, सड़कों के सारे ठेके, बंदरगाह सारे, हवाई अड्डे सारे, ये सब बड़े बड़े खरबपतियों को सौंप दिए। इससे क्या होता है, आपको रोजगार मिलता था, वो रोजगार घट रहा है। खेती में कमाई नहीं हो रही है क्योंकि जीएसटी टैक्स हर खेती के सामान पे लगा दिया। आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिलता, खेती किसानी में मुश्किल हो गई है, यहाँ से कमाई नहीं होती। जब किसान खुद नहीं कमा रहा है तो कम मजदूर रखता है, तो रोजगार भी खेती से फिर कम बनता है। जो छोटे दुकान होते थे, मध्यम बिजनेस होते थे, जो किसी ने अपना यूनिट शुरू कर लिया, छोटा सा कारोबार शुरू कर लिया, उसकी कमर तोड़ दी सरकार ने। पहले नोटबंदी लाए, फिर जीएसटी लाए, उनकी भी कमाई नहीं हो रही, तो वो कहां से रोजगार दिलवाएंगे। तो जितने भी रोजगार के साधन थे वो तकरीबन इन्होंने बंद कर डाले। तो रोजगार बनाने का काम नहीं हुआ, ऊपर से महंगाई बढ़ती चली गई। मेरी बहनों की हम बात करें तो मेरी बहनें सारे समाज का, पूरे समाज का बोझ उठाती हैं, परिवार का भी बोझ उठाती हैं। बहनें, आप तब तक नहीं खाओगे जब तक सबने खा लिया, आप तब तक नहीं सोओगे जब तक परिवार के एक एक सदस्य को नींद नहीं आए, वो सोए नहीं है। आप कहीं बाहर जाके काम भी करोगी तो घर आके सफाई, खाना पकाना, सबकी देखभाल करनी, ये भी आपका काम है। किसी ने इस काम को कभी पहचाना नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा कि बहन तुम नौकरी करने के बाद भी घर आकर कम से कम 6-8 घंटे का काम करती हो, तुम्हें कोई मदद मिलनी चाहिए। महंगाई का सामना आप करती हो। जैसे मैंने कहा, अगर 2-3 दिन मजदूरी नहीं है, घर पे पैसे नहीं आए, किसी को भूखा जाना है, तो हमेशा आप ही रहेंगी भूखी। आप बच्चों को भी खिलाएंगी, बाकी सदस्यों को भी खिलाएंगे, आप कहेंगी कि कोई बात नहीं, मैं छोड़ देती हूँ, मैं कल खा लूंगी। लेकिन किसी ने आपके इस संघर्ष को पहचाना नहीं है। आज बड़ी बड़ी राजनीतिक दल कहते हैं कि हम आरक्षण दे रहे हैं महिलाओं को, भाजपा के नेता कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, लेकिन ये सब चुनावी जुमले हैं, क्योंकि जो आरक्षण वो देना चाह रहे थे वो 10 सालों के लिए तो लागू ही नहीं होगा। जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, चाहे हाथरस में, चाहे उन्नाव में, चाहे कर्नाटका में, चाहे मणिपुर में, तो ये किसका, जो जिसने अत्याचार किया है उसकी रक्षा हो रही है। बार बार ये हमने देखा है। तो जब महिलाओं की बात आती है तो सब इसको जुम्मे कर बड़े सपने खाते, बाकी समय आपके लिए सिर्फ 5 किलो का राशन है बस। और इस 5 किलो के राशन में किसी का पेट नहीं भर रहा है। मिल रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन इससे भविष्य नहीं बनेगा, इससे आप आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। मैं आज किसी भी नौजवान से पूछूं, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैं तुम्हें ये लोग 5 किलो का राशन दे रही हूँ हर महीने, या फिर तुम्हें रोजगार दूंगी, तो तुम कौन सा चुनोगे? रोजगार चुनोगे, क्योंकि रोजगार से खुद कमाओगे, आत्मनिर्भर बन जाओगे, किसी पे निर्भर नहीं रहोगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो राजनीतिक दल इस तरह की नीति बनाएगा जिससे आप निर्भर रहेंगे लेकिन आप आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, आप अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकते, उसकी नीति ठीक नहीं है। ये आपको गहराई से समझना पड़ेगा। यहाँ आपके क्षेत्र में जागरूकता हमेशा से रही है, 100 सालों से रही है। हमारी और आपकी बहुत पुरानी एक परंपरा रही है, राजनीतिक जागरूकता। जो आपकी जागरूकता थी, आपके किसान यहाँ 103 साल पहले आंदोलन कर रहे थे, और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सुनाई दिया कि यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं किसान, कि गरीब किसान इतने बड़े साम्राज्य के खिलाफ खड़ा हो गया है, तब वो यहाँ आए। अंग्रेजों को पता चला कि जवाहरलाल नेहरू यहाँ आने वाले हैं, तो उन्होंने सब जगह नाकाबंदी कर दी।
पंडित जी एक ट्रक में बकरियों के नीचे छुप के यहाँ आए किसानों से मिलने के लिए, आंदोलन में शामिल हुए, और जब किसान गिरफ्तार हुए तो जवाहरलाल नेहरू जी भी उनके साथ पहली बार गिरफ्तार हुए। ये आपकी परंपरा है। आपकी एक और परंपरा है कि जब आपको लगता है कि नेता से कोई गलती हो गई, आपको पसंद नहीं आई बात, तो आपने दुरुस्त करने का काम भी किया। आपने इंदिरा जी जैसी महान हस्ती को भी दंड दिया, एक चुनाव हराया क्योंकि आप नाराज थे। आपने कहा कि जो इनकी एक नीति आपको पसंद नहीं आई। इंदिरा जी आपसे नाराज नहीं हुई, इंदिरा जी आपका आदर करती थी। वो समझी कि आज अगर मैं हारी हूं तो जनता मुझे कुछ कह रही है, मुझे सुनने की जरूरत है। आज के नेता क्या कहते हैं? जनता सवाल उठा रही है, मुंह बंद करो इनका, गिरफ्तार कर लो, बंद कर दो, सवाल किसी को नहीं उठाना चाहिए। आज की सरकार क्या कहती है कि नीति बनेगी लेकिन जनता के जरूरतों के आधार पर नहीं बनेगी। नीति बनेगी तो बड़े बड़े खरबपतियों के आधार पर बनेगी। आज की सरकार क्या कह रही है कि किसानों को गरीबी की दलदल में रहने दो, इन पे टैक्स बढ़ा दो, इनकी हर चीज को महंगी कर दो। ये आंदोलन करेंगे। 600 किसान शहीद हुए आंदोलन में, इनकी सुनवाई नहीं होगी। आज की सरकार कह रही है कि बड़े बड़े खरबपतियों की कर्ज माफ कर दो। 16 लाख करोड़ रुपए उनके माफ किए, किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया। जो कानून लाने वाले थे, जो कानून किसानों वाले कानून लाने वाले थे, जिसके खिलाफ तमाम देश के किसानों ने आंदोलन किया 2 साल पहले, वो कानून क्या थे? वो कानून यही थे कि खेती किसानी भी बड़ी खरबपतियों को सौंप दी जाए। तो आपको समझना पड़ेगा अपनी जागरूकता से, ये जो जागरूकता की परंपरा है यहाँ की, कि आज देश में क्या हो रहा है और क्या परिस्थितियां बन रही हैं। आपका जीवन आपके हैं, ये दूसरी तरफ आप टीवी पे इश्तिहारों में बड़ी बड़ी होर्डिंग पे देश आगे बढ़ रहा है, फूल रहा है, फल रहा है, मोदी जी दिख रहे हैं, हमेशा किसी बड़े बड़े इवेंट में जा रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सच्चाई, जो आपकी सच्चाई है, क्यों नहीं दिख रही है। जब चुनाव के समय चर्चा होती है, टीवी चलाते हैं, तो क्या चर्चा हो रही है? हमेशा धर्म के आधार पर चर्चा होगी, जाति के आधार पर होगी। जो फिजूल का मुद्दा उठाना है इनको, कभी कह देंगे कि कांग्रेस पार्टी आपकी भैंस चुराने वाली है, कभी कह देंगे कि एक्सरे की मशीन लाकर कांग्रेस पार्टी आपके घरों में घुसेगी और आपके गहने ले जाएगी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इतना बड़ा पद संभाल रखा है, उस पद की गरिमा को नहीं देख रहे हैं। जो मन में आया वो कह डाल रहे हैं ताकि आपका ध्यान भटक जाए। जो टीवी पे दिख रहा है, आज सारे टीवी के चैनल बड़े बड़े खरबपतियों ने खरीद रखे हैं। सवाल पूछते हैं तो सवाल भी उनके कहीं और से आ रहे हैं। वो ये सवाल नहीं पूछेंगे किसी भी पार्टी से कि आप बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या करेंगे। मैंने पूछा, कल एक पत्रकार आई थी, ऐसे ऐसे फिजूल के सवाल कर रही थी। मैंने कहा, जरा आप मुझे बताइए कि आप मुझसे क्यों नहीं पूछ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी जनता के लिए क्या करने जा रही है, हमारी नीतियां क्या हैं, हम महंगाई को कम करने के लिए क्या करने वाले हैं। ये सवाल क्यों नहीं उठ रहे हैं? ये सवाल इसलिए नहीं उठ रहे हैं क्योंकि 10 सालों से मोदी जी की सरकार ने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिसके जरिए इन सवालों का जवाब दे पाए। रोजगार नहीं बनाए, महंगाई कम नहीं की, जितने बड़े बड़े वादे किए थे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिए। सारा काला धन देश में वापस आएगा विदेश से, और उसमें से 15-15 लाख आपके खातों में डाला जाएगा, ये भी उनका वादा था, पूरा नहीं किया, जुमला था। चुनाव खत्म हुआ, उन्हीं के गृह मंत्री ने कह दिया, अरे वो तो चुनावी जुमला था। आपसे कहा कि खेती किसानी से
आपकी आमदनी दुगनी करेंगे। आज सच्चाई क्या है? कर ही नहीं पा रहे हो खेती। यहाँ ओले पड़ते हैं, नुकसान होता है, भुगतान भी नहीं मिलता। आवारा पशु ऐसे घूम रहा है कि पूछिए मत। 5 सालों से ये सिलसिला चल रहा है। रात को किसान बैठता है खेती में पहरेदारी करने के लिए। आपकी ड्यूटी तो 24 घंटे की ड्यूटी कर दी है, कोई पूछने वाला नहीं है। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये जो समस्या है ना, मैं मिसाल के तौर पे आपको बताना चाहती हूं कि जब सरकार की नीयत ठीक होती है तो कोई भी समस्या हो जनता की, उसे हल करने का काम हो सकता है। यही समस्या जिसका सामना अब यहां कर रहे हो, जो हल नहीं, समस्या छत्तीसगढ़ में थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार थी 5 सालों के लिए। वहां सरकार ने क्या किया? गौशालाओं को एकदम मजबूत बना दिया। गौशाला में हर सुविधा, वहां पे महिलाओं को रोजगार मिल गए। महिलाएं 60-70 हजार रुपए कमाने लगी। जो दूध मिलता था उसको गांव-गांव में बेचते थे। गोबर को सरकार खरीदने लगी, ताकि गोबर हम खरीदेंगे, तुम आवारा पशु को अपने यहां रखो, उसकी देखभाल करो। हम गोबर खरीदेंगे ताकि तुम्हारी आमदनी बन जाए, नुकसान आपका भी नहीं होगा, सरकार का भी नहीं होगा, खेती का भी नहीं होगा। यहाँ के गौशालाएं देखिए, चारा नहीं है, पानी नहीं है, छत नहीं है, छप्पर भी नहीं है। गौ माता की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, फिर जहां देखो गौ माता धूप में लेटी हुई है, तड़प रही है, पानी नहीं है, खाने को नहीं है। 2 साल पहले कितने वीडियो निकले थे, आपको याद होगा। 40-50 गाय मर रही है गौशालों में। ये लोग बुलडोजर से इनको कब्र में डाल रहे हैं, कब्र बनाने रहे हैं इनके लिए, लेकिन चारा नहीं दे रहे, पानी। ये काम, ये जो आपकी समस्या, ये हल हो सकती थी अगर एक ऐसी सरकार होती आपके प्रदेश में या केंद्र में, जिसको आपकी समस्याओं के बारे में कुछ दर्द था, अपने दिल में कोई दर्द होता कि हाँ, इतनी बड़ी समस्या है, सब जूझ रहे हैं, हमें इसको हल करना है। लेकिन ये दर्द नहीं है। ये लोग कट गए हैं जनता से पूरी तरह से। आप मोदी जी को जब भी देखते हैं टीवी पे, कभी उनके आसपास कोई गरीब नहीं रहता, कोई किसान नहीं रहता। ये किसी के घर नहीं जाते। इंदिरा जी आपके घर आती थी जब प्रधानमंत्री थी। मैं किसी भी दूर दराज इलाके में, मैं गांव में जाती हूँ, वहां के बुजुर्ग बताते हैं कि आपकी दादी जी आई थी, मुझे दिखाते हैं, यहाँ बैठी थी, हमसे बातचीत की, कभी कभी कोई पुरानी फोटो भी निकाल देता है। तो ये है यहाँ की परंपरा। और इसलिए मैं खास आपसे आग्रह करने आई हूं कि अपना जीवन बदलना है, अपने जीवन में तरक्की लानी है, तो वो पुरानी राजनीति जो थी, जिसके तहत सारे नेता समझते थे कि देने वाले आप हैं, सत्ता बनाने वाले आप हैं, नेता समझते थे कि सेवा ही धर्म है, वो वाली राजनीति वापस लाओ, नेता को जवाबदेही बनाओ। जरूरत नहीं है करने की, कोई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव के समय हम तो धर्म की बात करेंगे, खासतौर से अपनी बहनों से शपथ दिलवाएंगे भगवान के नाम कि भाजपा को वोट दे दो, वोट मिल जाएगा, हम जीत जाएंगे और बाद में काम करने की जरूरत नहीं है। ये गलत है, ये बहुत खराब आदत डलवा दी है आपने नेताओं की। आप सही आदत डलवाओ। मेरे पिताजी को जनता अमेठी में कहती थी, प्रधानमंत्री थे पिताजी, जनता कहती थी कि राजीव भैया हम प्यार को बहुत करते हैं आपसे, लेकिन इस खंबे को आपने लगवा लिया, तार नहीं लगाया, जब तक तार नहीं लगाया तब तक वोट नहीं मिलेगा। जनता समझती थी और नेता भी समझते थे कि जवाबदेही है, तार लगवा दे, जनता को खुश रखें, तभी जनता समर्थन करेगी। तो ये जो पुरानी राजनीतिक परंपरा है, इसको वापस लाइए।
राहुल जी को भारी बहुमत से जिताइए। कांग्रेस पार्टी ने जहां जहां हमने चुनाव लड़ा है और जहां हम जीते हैं प्रदेशों में, आप पता कर लीजिए, जानकारी खुद ले लीजिए, मेरी बातों पे नहीं, कि जो गारंटी हमने चुनाव से पहले दी थी, क्या हमने उनको पूरी की कि नहीं। छत्तीसगढ़ में हमने कहा था हम किसानों के कर्ज माफ करेंगे, माफ हुए। कर्नाटका में हमने कहा था कि महिलाओं के खाते में 2000 रुपए हर महीने में हम हर महीने डलवाएंगे, डल रहे हैं आज भी। हमने कहा था महिलाओं के लिए पूरी बस यात्रा फ्री होगी पूरे प्रदेश में। कर्नाटका की महिलाएं इतनी खुश हैं, तीर्थ यात्रा पे निकल रही हैं, रिश्तेदारों से मिलने जा रही हैं, बस की कोई टिकट की कोई फीस नहीं है, मुफ्त जाती है। तो जहां जहां हमारी प्रदेश सरकार है, हमने गारंटी को पूरा करके दिखाया है। जैसे ही सरकार बनती है, गारंटी को पूरा करने का काम शुरू होता है। हम यहां अब कह रहे हैं कि देश में केंद्र में हमारी सरकार अगर आएगी, तो मेरे किसान भाइयों, आपके कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा, जिससे जब जब आपको जरूरत पड़े, संकट में है, आप वहां जाकर अपने कर्ज माफ करा सकते हैं। आपके लिए जितने भी खेती के सामान हैं, वो सारे जीएसटी मुक्त हो जाएंगे। श्रमिकों के लिए 400 से कम मजदूरी पूरे देश भर में नहीं हो पाएगी, कानून बनाएंगे। जो 30 लाख सरकारी पद मोदी जी ने खाली रखे हैं 10 सालों से, उनको भरा जाएगा। उन सरकारी पदों में से आधे पद महिलाओं के लिए जाएंगे, दिए जाएंगे। नौजवानों के लिए 5000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा कि अगर आप अपना कोई छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो आपको सुविधा उस फंड से मिलेगी। जो स्नातक पास बच्चे हैं, उनके लिए 1 लाख सालाना की अप्रेंटिसशिप मिलेगी। मतलब जब तक स्थायी रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक आप एक ऐसी नौकरी करेंगे जिससे आप सीखेंगे भी और आपको वेतन भी मिलेगा, कम से कम 1 साल में 1 लाख रुपए का। मेरी बहनों, आपके लिए जो गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला है, उसके खाते में हर महीने 8,500 रुपए कुल मिलाकर 1 साल के बाद वो 1 लाख रुपए बनता है, आपके खाते में डायरेक्ट सरकार डालेगी। ये उस बात की पहचान है कि आप घर पे भी कितना काम करती हैं, आप गृहस्थी संभालती हैं, परिवार को संभालती हैं, ये उस बात की पहचान है। हम आपको मजबूत करने का काम करना चाहते हैं। तो इसी तरह से हमारी तमाम गारंटी है। ये तो सिर्फ थोड़ी है जो मैंने बताई आपको, इसके अलावा भी बहुत सारी गारंटी है, जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी हमारे कार्यकर्ता देंगे। हम इन सब को पूरा करके आपको दिखाएंगे। एक ऐसी सरकार लाना चाहते हैं हम, जो खरबपतियों के लिए नहीं, आपके लिए चले। हमने हमेशा उद्योग का समर्थन किया है, उसको बढ़ाया है। आपने यहाँ भी देखा, रायबरेली में इंदिरा जी ITI लाई, अमेठी में मेरे पिताजी BHEL लाए, HEL लाए। ये सब काम भी किए हमने, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, हमने सबको मजबूत किया है ताकि आपको रोजगार मिले। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 5-6 खरबपति पूरी देश की संपत्ति ले रखे हैं, उनको दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, और बाकी जो जनता है 90% जनता वो खाई में ही रह रही है। तो इन परिस्थितियों को बदलने के लिए आप भारी बहुमत से इस चुनाव में राहुल जी को जिताइए। आपको एक ऐसे सांसद मिलेंगे जो दिन रात आपके लिए काम करेंगे, आपके लिए समर्पित रहेंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। डरते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं। जहां अन्याय देखते हैं वहां अन्याय के खिलाफ खड़े रहते हैं। कोई इनको दबा नहीं सकता, कोई इनको डरा नहीं सकता। ये आपके हैं और आपके ही रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भैया का
तीसरे नंबर पर दबाकर भैया को विजयी बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Decathlon